नमस्कार दर्शकों, हमारे इस चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा दिल से स्वागत करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं आपके प्यार का। हमेशा की तरह हमारे हर रोज के प्रोग्राम आज के राशिफल, आज का पंचांग में आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज के राशिफल की चर्चा करेंगे, आज के पंचांग की चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ आपको बेझिझक आगे बढ़ना चाहिए। तो ग्रह हमारे हमें सुझाव देंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। दर्शकों, बड़ा आनंददायक सब्जेक्ट है ये, जो थोड़ी सी जानकारी जब पता होता है कि ये जहाँ से चीज अच्छी होने वाली है, हमारी उम्मीदें, हमारी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है और उससे हमारे जो काम का जब होता है तो बड़ा आनंद आता है। जब कोई परेशानी आने वाली होती है, थोड़ा सा उसका इल्म पहले से हो जाए तो वो परेशानी बॉदर नहीं कर पाती। तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस वेरी सब्जेक्ट, इट रियली एनलाइटन्स योर पाथ। क्योंकि ज्योतिष को कहते क्या है, ज्योति प्लस ईश। ज्योति है उस भगवान की, उस ईश की, उस ईश्वर की। तो इस रास्ते पे चलना अपने आप में एक बड़ा आनंददायक होता है। सबसे पहले हम पंचांग की चर्चा करेंगे, फिर चलेंगे आज के राशिफल की तरफ। आज दिनांक 12 जून 2020, दिन शुक्रवार, फ्राइडे। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 10:54 तक बनी रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का कोई योग नहीं बनता, मगर पंचक आज भी सारा दिन बनी रहेगी। राहु काल अशुभ समय सुबह के 10:35 से लेकर के दोपहर के 12:21 तक रहेगा। यमगंधम काल दोपहर के 3:49 से लेकर के शाम के 5:33 तक प्रभावकारी रहेगा। शुभ समय की बात करेंगे, सुबह 7:11 से लेकर के सुबह के 10:30 तक का समय, दोपहर के 12:35 से लेकर के दोपहर के 2:09 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पे उत्तम साबित होगा। शुक्रवार का दिन जो दुनियावी सुखों के स्वामी हैं, जितने भी दुनिया के सुख हैं, जितने आनंद हैं, वो अच्छे वीनस के कारण मिलते हैं। बाकी ग्रहों का रोल तो होता ही, कभी कभी वीनस बहुत अच्छा पड़ा हो मगर बाकी दशाएं अच्छी नहीं आ पाती, मैं मानता हूं उस बात को। मगर दर्शकों, अच्छी दशा चल रही है और आपको उससे संबंधित अच्छे सुख नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं वीनस का कमाल हो सकता है। कहीं ना कहीं वीनस उस समय हो सकता है बड़ा अच्छा ना चल रहा हो। अगर नहीं अच्छा चल रहा तो उसको कैसे अच्छा करें? मां लक्ष्मी के व्रत करके, मां लक्ष्मी की पूजा करके, मां वैभव लक्ष्मी के व्रत करके, ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करके, ओम नमो श्री भृगुआय नमः, ओम नमो श्री शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। गाय के स्वामी भी शुक्र होते हैं, तो अगर गाय दान हो या गाय को चारा खिलाया जा सके, किसी गौशाला में आप कुछ डोनेट कर देते हैं गाय के भोजन के लिए। जो गाय का भोजन क्या है, हरा चारा, जो घास फूस जो गाय को खिलाया जाता है ना, अगर उसके लिए आप डोनेट कर देते हैं तो आपके दिन को भी 4 चांद लगेंगे, जिंदगी को भी 4 चांद लगेंगे। शुक्र स्त्री के भी स्वामी है। आज किसी गरीब औरत की मदद करना, बड़े अच्छे मन से करना, पूर्ण भावना से करना। किसी को वस्त्र लेके दे दिया जो आपकी श्रद्धा है, किसी को घर के लिए राशन लेके दे दिया, आटा लेके दे दिया, घी लेके दे दिया, उससे क्या होगा कि आपका जो शुक्र कहीं भी कुंडली में कमजोर पड़ा हुआ है तो वो और मजबूत हो जाएगा। अगर मजबूत पड़ा हुआ है तो उसके बड़े बैलेंसिंग एक्ट्स हो जाएंगे और बड़े अच्छे बेटर रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अब बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज,
मेष राशि वालों के लिए समय मिले जुले प्रभाव का है। द्वितीय स्थान पे शुक्र बैठे हुए, खान पान में बड़ा मन लगेगा। वाणी के अंदर कभी कभी मधुरता बढ़ेगी, कभी कभी कमांड बहुत अच्छी बढ़ेगी, कभी कभी कुछ बातें बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप कहने की क्षमता रखेंगे। रुका हुआ धन कहीं से मिल सकता है, कहीं से पैसा मिल जाना, तो उसको संभालना भी तो है ना, मगर संभालने में कहीं गलती कर सकते हैं आप। कहीं पूंजी निवेश गलत कर सकते हैं, कहीं गलत जगह किसी को पैसे दे सकते हैं, थोड़े से लालच में कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपसे गलती हो जाए। कोई रिश्ता आपसे छोटी सी बात को लेकर खफा हो सकता है, आज किसी को खफा भी नहीं होने देना, यानी कि शब्दों का नाप तोल के इस्तेमाल करेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने परिवार को भी ध्यान रखेंगे तो दिक्कत क्यों आएगी। दूसरी बात, किसी की गारंटी देने से खास तौर पे कीजिएगा परहेज। अपने दिन को उत्तम बनाने के लिए अगर कहीं सफेद चंदन पाउडर मिल जाए, चुटकी सफेद चंदन पाउडर, चुटकी आंवला पाउडर मिला के स्नान कर सके, अति उत्तम। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय कहता है यात्रा का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। काम को लेकर के रास्ते खुलने वाले हैं, काम के दरवाजे जो बंद हो चुके थे वो खुल जाएंगे, काम के अंदर तरक्की के, ग्रोथ के रास्ते बन जाएंगे, अच्छे अच्छे संपर्क आपको काम को लेकर बन जाएंगे। अगर कहीं कोई ऐसा वाद विवाद चल रहा था, कहीं किसी डिपार्टमेंट के साथ टेंशन चल रही थी, उसके भी समाधान सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। एंड सेहत आपकी पहले की अपेक्षा बेटर होने लगेगी। और बस खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, और कहीं किसी घर में किसी की हेल्थ को लेकर के आपको बॉदर ना करना पड़े, तो अपनी जो सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेकर के आगे बढ़ना है। दूसरा, अगर यहाँ पर कहीं विचारों के अंदर कोई भिन्नता आए, which is the part of the life, तो कहीं भी उस चीज को हैंडल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों में मिलेगा लाभ, घर परिवार के अंदर कोई खुशी देगी दस्तक, कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशी का कारण बन सकता है। वर्क प्लेस पे चीजें बहुत बेहतर तरीके से सुधरेंगी। कहीं ना कहीं सेहत की नासाजी या नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द हेल्थ वो दैट कैन स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर फेस, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज फिजिकल फिटनेस की तरफ अपना ध्यान बना करके रखिएगा, और खर्चे अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी समर्था के हिसाब से ही करेंगे तो ही लाभजनक स्थिति में रहेंगे। अगर आप किसी गरीब कन्या को जो 10 साल से छोटी हो कोई फल दे दे, आशीर्वाद ले ले, प्रभु की विशेष कृपा होगी। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है कि रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियों की परिभाषा चेंज करेंगे, खुशियों के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। धन की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी, फंसे हुए पैसे आपको मिलेंगे, और कहीं कोई आपको बड़ी अच्छी यात्रा भी करने को मिल सकती है। बस अपने काम के सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करने, और अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे कोई काम करने से करना परहेज। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आएगी, जमीन जायदाद से रिलेटेड काम आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे, रिश्ते इज्जत देंगे भी और इज्जत लेंगे भी। भले ही काम को लेकर के या सेहत को लेकर के समय मिले जुले प्रभाव का है, एंड अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा कोई ना कोई टेंशन क्रिएट कर सकती है। अपनी जैसे ही जो गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग आपको केयरफुली करनी है, ट्रैफिक वायलेशंस का ध्यान रख के चलना है, और किसी को मांगी हुई गाड़ी देने से करना है परहेज।
वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय काम और पैसे को लेकर हौसले बुलंद करेगा। रुके हुए काम बनेंगे, नए काम आपको मिलेंगे, समाज में पहचान बढ़ेगी, कॉन्टैक्ट्स का दायरा मजबूत होगा, पुराने कॉन्टैक्ट आपके रिवाइव हो जाएंगे एंड शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में मिलेगी सफलता। यात्रा छोटी हो या लंबी हो, किसी ना किसी खुशी को जन्म दे देगी, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे देगी। बस कहीं ना कहीं गलती आप कर सकते हैं रिश्तों को हैंडल करने में। सो आज रिश्ते प्रॉपर हैंडलिंग एंड नर्चरिंग मांगेंगे। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से रिलेटेड जो माइंड के अंदर प्लान्स आएंगे उनकी एग्जीक्यूशंस की तरफ आप दौड़ने लगेंगे। आप अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे, अपने ऊपर खर्चे करेंगे। जो चीजें आप अपना ध्यान पिछले कुछ दिनों में नहीं रख पा रहे थे, अपने ध्यान की तरफ, अपनी तरफ आपका ध्यान जाएगा। बस वर्क प्लेस पे आप कहीं ना कहीं किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिसके कारण आपको सफर करना पड़ सकता है। पैसे कहीं किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे और थोड़ा सा बजट आपका बिगड़ सकता है। सो जो भी डिसीजन इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, लेन देन के मामले में हो, बड़ा सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप अपना बजट को खराब कर बैठे। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए मान सम्मान व यश में बढ़ोतरी होगी, फिजिकल इंप्रूवमेंट होगी, मेंटल इंप्रूवमेंट होगी, इमोशनली बड़े आप मजबूत होंगे, प्रोफेशनल ग्राफ आपका बहुत बेहतर होगा एंड समाज के अंदर किसी बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आपकी हो सकती है मुलाकात एंड लव बर्ड्स के लिए समय खास करके बेहतर साबित होगा। बस खर्चों पर रखिएगा नियंत्रण। ओम नमो श्री शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मानसिकता के अंदर, सोच के अंदर, अंदाज के अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर बेहतरी आएगी, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, धन के पूंजी निवेश के नए रास्ते खुलेंगे, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट भी आपके इंप्रूव होंगे। लव बर्ड्स के लिए समय भी आपका रहेगा बहुत बेहतर, शाम भी रहेगी बेहतर एंड जमीन जायदाद से भी लाभ हो सकता है। कोई आपका रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है, या यूं कहिए कोई चीज रख के भूल गए थे, वो चीज मिल जाएगी आपको। लेकिन कहीं ना कहीं तनाव किस चीज का है? किसी रिश्ते को लेके बेचैनी, अपने काम को लेके जो डिससेटिस्फैक्शन थोड़ी सी बात करेगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस आज वर्क प्लेस पे ज्यादा हो सकती हैं, उनको थोड़ा सा स्क्वीज करके चलना है, थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। लव बर्ड्स के लिए, प्रेमी युगलों के लिए समय उत्तम साबित होगा। प्रोफेशनल ग्राफ आपका बहुत बढ़िया रहेगा। अगर किसी भी तरीके से आप किसी सर्विस के किसी भी दायरे में जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के कोई सर्विस सेक्टर है, कोई कंसल्टेंसी का सेक्टर है, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का पूर्ण लाभ लेने में कामयाब रहेंगे। आज आपकी पोजीशन कमांडिंग भी रहेगी, धन की स्थिति बढ़ेगी भी पहले की अपेक्षा, मगर खर्चे की स्थिति भी पहले से बढ़ जाएगी। किसी रिश्ते को लेकर के मन बहुत खुश है और किसी रिश्ते को लेकर कोई चिंता आपको खाई जा रही है। तो आज थोड़ा सा क्या करना है, कहीं किसी चीज की कोई चिंता हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या किसी चीज के कुछ कंसर्न हो, तो थोड़ा सा अपना ध्यान और तवज्जो उस तरफ बढ़ा दीजिएगा। आपको परेशानियां आएंगी नहीं, क्योंकि एक तरफ परेशानी चल रही है, दूसरी तरफ आप सोच सोच के दूसरी परेशानी पैदा कर लें। व्हाट इज द फन? Why to go for that? Aquarius,
राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? सेहत को सुधारने के तरीके, आज कोई ऐसी टेक्निक अपनाएंगे जिससे आपकी कुछ जो परेशानियां सेहत की चल रही थी उनके अंदर सुधार आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट आपको तंग करती आ रही थी, उस एलिमेंट से निजात आपको मिल जाएगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाएगी एंड कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण बन सकता है। घर में कोई विशेष मेहमान आ सकते हैं, या आप कोई हवन यज्ञ कर सकते हैं, या घर में ही कोई गेट टुगेदर अपने ही परिवार के मेंबर्स की करके कोई किसी तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं क्योंकि आजकल हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रखनी है, मगर आप कुछ ऐसा करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप घर में बड़ी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी संभावना है उसकी। समय कुल मिला के अच्छे वाला है। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय कहता है कि काम व पैसे को लेकर के हौसले रहेंगे बुलंद, शाम आपकी होगी बेहतर, मातृपक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, जमीन जायदाद से संबंधित बड़े खूबसूरत आइडियाज दिमाग में आएंगे, इंट्यूटिव पावर एंड गट फीलिंग होगी बेहद स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस एंजाइटी बढ़ेगी, इसके ऊपर रखना है नियंत्रण। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन का, योगा का सहारा लीजिएगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिएगा, अनुलोम विलोम जरूर कीजिएगा। अगर अनुलोम विलोम आप 9 मिनट का टाइमर लगा करके करते हैं, यू विल सी द डिफरेंस। आप देखिएगा, करके देखिए, आजमा के देखिए, 9 मिनट का टाइमर लगा के करके देखिए, यू विल लव इट। आपको लगेगा कि टेंशन गायब होगी मेरी और मैं हल्का हो गया और मेरे को बेटर रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल व पंचांग। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा, जिसके अंदर हम हर रोज का राशिफल बताते हैं, क्या कहते हैं आपके सितारे, हम स्पष्ट तरीके से बता देते हैं ये दिन कैसा रहने वाला है, तो आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति इसका पूर्ण लाभ अर्जित कर सके। दर्शकों, हम अक्सर प्रोग्राम ज्योतिष को लेकर करते हैं, आपके राशिफल को लेकर करते हैं, और ढेरों हमारे वीडियोस हैं जो YouTube पे पड़े हुए हैं। आप चाहें उनको देख करके अपने ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। एंड कई चीजें जो आपके मन को, चाहे मांगलिक को लेकर बॉदर कर रही थी, चाहे गुरु चंडाल योग को लेकर बॉदर कर रही थी, कि विष योग को लेकर किसी ने कह दिया आपकी कुंडली में विष योग है, किसी ने कह दिया काल सर्प योग है, बॉदर कर रही थी, उन सब चीजों से आपको निजात मिल सकती है। थोड़ा सा बस जानकारी क्या है, उस वीडियो को वॉच करना है। तो अब हम लेंगे इजाजत। कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम में, आज का राशिफल, आज के पंचांग में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।